स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं योगेश यादव शेफ शॉप परिवार की तरफ से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से और अल्टीमेट अचीवर की तरफ से इस गो डायमंड मीटिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन कुछ अहम बातों पर जिनको समझ के पिछले 14 सालों में जीरो से और यहां तक का जो सफर हमने तय किया है। गो डायमंड आज हमने इस मीटिंग का नाम इसलिए रखा है, शेफ शॉप का हर एसोसिएट जो इस बिजनेस में आता है उसका एक ही सपना होता है कि वो डायमंड पे जाए। तो दोस्त चलते हैं उस दुनिया की तरफ जिसका नाम है गो डायमंड। तो दोस्तों, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के सारे महारथी और मेरी जबरदस्त टीम, इन सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक आम आदमी को यहां तक पहुंचाया। तो दोस्त चलते हैं उस दुनिया में जहां से जीरो से सफर शुरू हुआ और इस बिजनेस में आया। इस बिजनेस में आया था, छोटे से सपने लेके आया था। कोई बड़ी अचीवमेंट की ख्वाहिश नहीं थी, कोई बड़े सपनों की ख्वाहिश नहीं थी। बस सिंपल ये था कि पढ़ाई कर रहा हूं तो 10-5 हजार रुपए आ जाए तो अपना गुजारा हो जाएगा, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब हम ऐसे लोगों की संगत में जाते हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जिनकी बातें बहुत बड़ी हैं, जिनका भरोसा बहुत बड़ा है, जिनके विजन बहुत बड़े हैं, जब आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं तो उसी तरह के माहौल में आप भी ढल जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों के माहौल में गया जहां 2-2 लाख रुपए हफ्ते की बातें हो रही थी, BMW, ओडी, जगुआर जैसी बड़ी बड़ी कारों की बातें हो रही थी, लाइफस्टाइल की जीने की बात हो रही थी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की बातें हो रही थी। तो वहां जैसे मैं गया तो मुझे लगा कि यार ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा फील होती थी कि जब इस बिजनेस को मैंने पकड़ा है, खोने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। अब्राहम लिंकन साहब ने बोला है कि गरीब आदमी सिर्फ अपनी गरीबी खो सकता है, इसके अलावा उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन यदि संगत अच्छी चलता है, अच्छे लोगों के साथ में मिलकर वो बढ़ता है तो पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो मेरे दोस्त, आज जो भी हूं मैं अपनी संगत की वजह से हूं, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हूं, अपने डिसीजंस की वजह से हूं। मेरी सबसे बढ़िया जो टीम है उसके अटूट मेहनत और बेपनाह मोहब्बत जो मेरी टीम ने मुझे दिया, उस टीम के बदौलत आज एक आम बंदा जो कभी चप्पल और साइकिल पे चलता था, बताते हुए खुशी है BMW की 92 लाख रुपए का X5 गाड़ी से चलता है। तो दोस्त, इस बिजनेस में आया था, कुछ नहीं था, लक्ष्य, टारगेट, पर्पस बनाया और सारे अचीवमेंट, मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, ड्रीम हाउस ले लो, फॉरेन ट्रिप ले लो, घड़ी ले लो, लाइफस्टाइल ले लो, क्लोथिंग ले लो, ये सारे सपने जो कभी ख्वाब में नहीं होते थे, शेफ शॉप की बदौलत, मेरे ग्रेट आदर्शों की बदौलत, मेरी टीम के बदौलत, वो सारे सपने पिछले 14 साल में शेफ शॉप की बदौलत पूरे हुए। उन सपनों के पीछे क्या कीमत लगी, आज हम उस कीमत की बात करेंगे। अब हम चलते हैं उन कदम की तरफ, उन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा जिन बातों ने योगेश यादव को योगेश यादव बनाया। ये सारी वो बातें हैं जो मुझ पे अप्लाई होती हैं, मैंने ये कहीं से कॉपी नहीं करी है। ये वो बातें हैं जिनको मैंने फॉलो किया है, मेरे गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया। और मेरे दोस्त, घोड़े को खाने का रास्ता दिखाया जा सकता है, खिलाया नहीं जा सकता, खाना तो खुद ही पड़ेगा। गलत और सही का जो रास्ता है वो आपका अपलाइन आपको सिर्फ दिखा सकता है। चलना और ना चलना ये हमारा चयन के ऊपर है। आपका चयन आपको वहां लेके जाएगा जहां आज तक 10 पीढ़ियों में कोई नहीं गया, और आपका चयन आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बावजूद आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। टोटल जो डिपेंड करेगा वो आपके चयन के ऊपर करेगा। मैंने चयन किया उन बातों का, उन ऐसी महत्वपूर्ण बातें, वो ऐसे 40 कदम। 2018 है ये साल, इस 2018 में वो 40 कदम मैं आपको बताऊंगा जिन कदमों ने योगेश यादव को योगेश यादव बनाया। तो पहला कदम की तरफ चलते हैं, और पहला कदम है, मैं एक बात जानता था, इस धरती के ऊपर कर्म हर आदमी करता है, कर्म हर आदमी करता है, लेकिन कर्म को कितने गजब तरीके से किया गया है। काम हर आदमी इंसान करता है, एक तो काम को रो रो के करो, एक तगड़ी मेहनत करो, जबरदस्त
साला आदमी को लगे कि यार क्या मेहनत करता है। जब मेहनत आप करो, दूसरे लोगों को लगना चाहिए यार इस आदमी की मेहनत से हो सकता है हमारी नैया पार हो जाएगी। दूसरे लोगों को यह लगना चाहिए कि यार मैं पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस आदमी के साथ यदि मैं गया तो जरूर सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मेहनती आदमी है। इस बिजनेस में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जब मेहनत आप करते हो ना, और रात को जब आप यूं लेटते हो, आपको सुकून फील होता है। दुनिया क्या बोल रही है, फिर दुनिया की बातें आपको याद नहीं रहेंगी। हमको पता होता है कि मैंने मेहनत करी है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला नियम, मैंने मेहनत किया। दूसरा जो नियम था, फील्ड के ऊपर पकड़ बनाया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते जाते हैं, फील्ड पे पकड़ नहीं है, लोगों पे पकड़ नहीं है, नेटवर्क पे पकड़ नहीं है। सर आपकी ग्रिप नहीं है, कोई कुछ भी करेगा। जब आप फील्ड पे मेहनत करते हो, दबा के मेहनत ठोकते हो, तो उसके बाद फील्ड पे पकड़ बनानी है। आपके नेटवर्क पकड़ कैसे बनेगी, आगे बताऊंगा कैसे कैसे पकड़ बनेगी। नंबर 2 नियम, फील्ड के ऊपर पकड़ बनाया, नॉलेज लिया, उसका प्लान को समझा, ट्रेनिंग को समझा, रोज ऑडियो वीडियो सुना, उससे फील्ड के ऊपर पकड़ जाएगी। अपलाइन की संगत में रहे, आगे बताऊंगा मैं बहुत सारी बातें। तीसरा चीज, रोजाना पढ़ाई किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर बड़ी मुश्किल से तो बाहर की पढ़ाई छोड़ी थी, अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सर ये पढ़ाई नहीं है, ये हमारा जीवन है। उस पढ़ाई के अंदर मार्क्स की बातें होती थी, कितने नंबर आएंगे। इस पढ़ाई से हमारा जीवन बदलेगा। आने वाली जो जनरेशन है, यदि वो आप चाहते हो कि वो गरीबी का चेहरा ही ना देखे, और उसके लिए यदि हमें महीने में 1.5 महीने में एक किताब पढ़नी पड़े, तो भाई साहब पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ये मुझे पता चला, मैंने किताबें पढ़ा, ऑडियो वीडियो सुना, 2-3 घंटा रोज ऑडियो वीडियो सुना। मुझे पता था, मैं मार्केट में जब जाता हूं, बहुत सारे नेगेटिव जीव इस धरती पे हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार, 60 से 70 हजार विचार जब हम लोगों के पास आते जाते हैं, तो लगातार जो है आदान प्रदान होता है उन विचारों का। और बहुत सारे विचार जो नेगेटिव विचार होते हैं, वो उनको दिमाग जल्दी पकड़ता है। उन विचारों को यदि आपको डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, फिनिश करना है, एक ही सॉल्यूशन है, रोज 1 से 1.5 घंटा आप जबरदस्त तरीके से आप मीटिंग सुनिए, ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसको डेवलप नहीं किया ना सर, तो ये वहां नहीं लेके जाएगा। आज हम 10 साल से 5 साल से जहां भी हैं, जिस लेवल पे हैं, जिस इनकम पे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने उसको उतना ही विकसित किया है। और यदि हमें विकसित करना है तो सर उसके लिए किताबें पढ़ना, ऑडियो वीडियो सुनना, संगत का रोल बहुत बड़ा है। अच्छी संगत में अपने को एंट्री करना ही करना है। अगला जो चौथा स्टेप है, उस चौथे स्टेप में जो सबसे बड़ी बात जो मेरे को समझ आती है, इस बिजनेस में आने के बाद लोग अपने टीम का ध्यान नहीं रख पाए। मेरे नेटवर्क में कौन आदमी क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं है, मेरी टीम में क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं है। मेरे नेटवर्क में पैसा आया और लोग उस पैसे को कंपनी में जमा ही नहीं कर रहे, और मजे की बात देखो, मुझे पता ही नहीं है मैं कैसा टीम लीडर हूं, कैसा टीम लीडर हूं मैं। मुझे यही नहीं पता मेरी टीम कौन खुश है, कौन दुखी है, किसको क्या समस्या है, किसको क्या समस्या नहीं है। क्या मैं एक मुखिया हो सकता हूं? क्या मैं एक लीडर हो सकता हूं? क्या मुझे लोग रोल मॉडल अपना बना सकते हैं? नहीं। हमको समझना है किस बच्चे को क्या परेशानी है। जब आप उस परेशानी को देखते हैं, उसके साथ मिलते हैं, काम करते हैं, प्यार मोहब्बत से जब आप उसकी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन करते हैं, और जब आप उसको बोलते हैं टाइगर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा ये भाई, तेरा ये गुरु, तेरा ये दोस्त तेरे साथ है, उसको हिम्मत मिलती है। नेटवर्क में लोगों का ध्यान रखा। 14 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग मेरे साथ थे उनकी परेशानी को नहीं समझा, उनकी तकलीफों को नहीं समझा, गले लगाया, हमेशा दुदकार के, फटकार के, उनको लात मार के भगाया नहीं, प्यार किया उनसे। इसलिए आज उन लोगों ने मुझे यहां तक बिठाया है। इसलिए अपनी टीम को मोहब्बत करना है, प्यार करना है। कैसी भी स्थिति हो, कितनी बड़ी गलती हो जाए, उसके बावजूद माफ करो, गले लगाओ और उनको प्यार से समझाओ। और प्यार से जब समझाएंगे ना, हर आदमी समझता है भविष्य लगाना है। और सुनो ना, यदि उसने भविष्य यहां नहीं भी बनाया तो हमारा कौन सा राइट है? उसकी चॉइस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है, उसके सपने, उसकी इच्छा है। यदि वो करता है वेल गुड, नहीं करता है वेल गुड। इतना तो हम उसको भी राइट देना कि गलत क्या है और सही क्या है। मैंने बताया, घोड़े को पानी पिलाया नहीं जा सकता, पानी का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी है। वो मैंने फॉलो की और आज भरोसा है मुझे आप भी जरूर फॉलो करेंगे। 5वां जो कदम, बहुत सारे लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद उस पर भरोसा नहीं कर पाते। बहुत सारे सीनियर अपलाइनों पे भरोसा नहीं कर पाते।
सिस्टम पे भरोसा नहीं कर पाते। माना कि हम आज पहली बार इस बिजनेस में आए हैं, हम सिस्टम को कुछ बारे में कुछ नहीं जानते, हम हमारे सीनियर अपलाइन के बारे में कुछ नहीं जानते, हम कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोगों को गलत काम करते हुए देखा। तो जैसे ही कोई बंदा हमारा टाई बेल्ट वाला और शूट वाला दिखता है, उसके गलत काम की वजह से हम उसको भी गलत देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने गलत काम किए, उन बहुत सारी कंपनियों के चक्कर में हम सेफ शॉप को गलत समझना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे सिस्टम जो हो सकता है मार्केट में आपने देखे हो, उन सिस्टम वो लगातार फेल होते हैं। उन सिस्टमों को देख के इस सिस्टम को भी हम फेलियर की तरफ देखते हैं। मानता हूं जो हमारा नजरिया बना है वो हमारी शिक्षा, हमारे तजुर्बे और हमारे माहौल से बना है। जो चीज हमने देखी, फील की, उसी हिसाब से बना है। लेकिन मेरे दोस्त, हर जगह आंख बंद करके आगे नहीं चलना चाहिए, आंख खोलना भी चाहिए। हर जगह यदि हम डाउट करते हैं ना, तो जिंदगी भी भाई साहब बेमकसद बन जाती है। आप अपने चश्मे को उतार के फील तो करने की कोशिश करें। बहुत बार जब रोड पे चलते हैं तो जाम मिलता है, और हम ये हर बार ये सोचते हैं जाम मिलेगा, जाम मिलेगा, जाम मिलेगा। क्या हम अपने उस छोटी सी 1-2 घंटे की यात्रा को पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जीवन की यात्रा है ये, इसमें सुख दुख, अच्छा बुरा सब आएगा, सब आएगा। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आगे हैं तो भरोसा करना है। मैं एक बात जानता था, ये बिजनेस चलेगा मेरी मेहनत से चलेगा, मेरे कमिटमेंट से चलेगा, मेरे जज्बे से चलेगा। अरे कंपनी का साथ है, सिस्टम का साथ है, ग्रेट अपलाइनों का साथ है, तो ये तो सर फोकट में मिल रहा है ना, इसके लिए हमने पैसे नहीं दिए। अपलाइन हमारा जिंदगी भर साथ देगा, इसके लिए हमने फीस नहीं दिए। हमने हमारा व्यवसाय शुरू किया है। हमें सिर्फ आज मार्केट में हम कोई भी बिजनेस खोलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा धंधा है जो मार्केट के अंदर बाहर के जो धंधे वाले लोग हैं वो आपके धंधे को आके सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करता सर। यहाँ आपके अपलाइन सपोर्ट के लिए खड़े, उन पे भरोसा करिए, लेकिन फॉलो करना है, फॉलो करना है, आंख खोल के करना है। पैसे लेन देन 3 कार्डर रूल को फॉलो करते हुए करना है। ये नहीं सर आप अपलाइन हो, भरोसा करता हूं, ये लो 50,000 रुपए, ये लो 1 लाख रुपए, फिर वो दे नहीं रहा, फिर फोन नहीं उठा रहा। आप बोलो देखो जी हमने तो भरोसा किया था, क्या हुआ? नो, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है, नियम कानून को फॉलो करते हुए। कंपनी है, कंपनी 18 साल से चल रही है, हजारों लोग डायमंड बने हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। सेफ शॉप एक ब्रांड बन चुका है, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है। हजारों लाखों लोगों की जब जिंदगी बदली है, तो एक दिन ऐसा आएगा मेरी भी जिंदगी बदलेगी। बस हमको ध्यान कहां देना है? जिन लोगों की जिंदगियां बदली हैं, कौन सी बातें हैं जिन बातों ने उन लोगों की जिंदगी को बदला। हमको जरूरत है उन नियम कानून को जानने की और समझने की। डाउट करने की जरूरत नहीं है। डाउट करेंगे हम हमारा भविष्य खराब करेंगे। मैंने कभी डाउट नहीं किया, ना मेरे अपलाइन पे, ना मेरे डाउनलाइन पे, ना मेरे नेटवर्क पे, और ना कभी भी सिस्टम पे। आप अपलाइन पे डाउट कर रहे हो, नेटवर्क टूट गया, अपलाइन है तो दोबारा बना लेंगे। अपलाइन टूट गया, आपके अपलाइन है ही नहीं ऊपर, कहां से नेटवर्क बनाएंगे सर? ऊर्जा कहां से लेंगे? आपके शहर का कोई ट्रांसफार्मर है, वो नीचे ऊर्जा दे रहा है, वो इसलिए ऊर्जा दे रहा है क्योंकि वो बड़े ट्रांसफार्मर से ऊर्जा ले रहा है, और हम बड़े ट्रांसफार्मर पे भरोसा नहीं कर रहे। करना पड़ेगा मालिक। मैंने किया, आज आपके सामने खड़ा हूं। क्योंकि जब आपके बच्चे गलती करते हैं तो पिता उठा के बाहर नहीं फेंकता है, समझाता है। आपका सही मायने में अपलाइन होगा, आपको समझाएगा। गलतियां भी करेंगे, आपका अपलाइन आपको माफ करेगा। यदि आप अपलाइन हो तो 1000 बार आपकी टीम गलतियां करेगी, उसके बावजूद उनको माफ करना है। क्योंकि माफ करने के लिए जिगर नहीं, जिगरा चाहिए होता है, जो सब में नहीं है। मुझे भरोसा है आप जरूर इस कदम को फॉलो करेंगे। अगली चीज, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कैरियर बनाने के लिए आते हैं, कैरियर डेवलप करने के लिए आते हैं, वंश का इतिहास लिखने के लिए आते हैं, लेकिन यहां बिजनेस में आने के बाद कुछ नियम कानून को फॉलो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं सुबह नहीं उठ सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं 10 बजे पहले तो घर से ही नहीं निकल सकता। अरे सर 3:30 बजे की फ्लाइट हो तो आप नहीं निकलेंगे क्या? ट्रेन यदि आपकी सुबह 7:30 बजे की हो तो 7 बजे आप वहां स्टेशन पे नहीं पहुंचते हैं क्या? प्रेशर होता है, हम सब करते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद आदमी प्रेशर नहीं डालता अपने ऊपर। अपनी जिंदगी बनाना, अपने टीम के लोगों की जिंदगी बनाना, अपने परिवार की जिंदगी बनाना, अपने बच्चों के हर सपने को पूरा करना, सर इससे बड़ा ड्रीम क्या हो सकता है? इससे बड़ी पीछे की फोर्स क्या हो सकती है? और उसके बाद आदमी बोलता है मैं सुबह नहीं उठ सकता। बहुत सारे लोग सुबह का टाइम मांगते हैं कि सर 8 बजे प्लीज आ जाइएगा। हम खटाक से एक झटके में बोल देते हैं 8 बजे नहीं आ सकता, 10 बजे बाद मेरे से बात करिएगा। क्या ये अच्छी बात है?
क्या वो टीम हमारे साथ भविष्य लगाएगी? अभी हमने बिजनेस की शुरुआत नहीं करी और दुनिया भर के नियम कानून हमने बनाना शुरू कर दिए अपनी मर्जी से। यदि मैं ऐसा करता तो क्या लोग मेरे साथ चलते? मेरे सीनियर गुरु यदि ऐसा करते, मुझे याद है मेरे गुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री टिकेंद्र जी, जब मैं आगरा जाता था ना, रात के 1:30 बजे 2 बजे भी यदि मैं वहां पहुंचता था तो भाई साहब इंतजार करते थे वो कि राजस्थान का टाइगर आ रहा है वो बहुत सारी बातें करेंगे। कभी आज तक लॉजिक नहीं लगाया। बहुत सारी तकलीफें आती हैं, एक उम्मीद लेके आपके अपलाइन के पास बंदा जाता है और हम एक झटके में बेचारे की गर्दन मरोड़ देते हैं। नो, मैंने ऐसा नहीं किया। आज यहां खड़ा हूं, ना मेरे गुरु लोगों ने किया, मेरे गुरु लोगों ने नहीं किया तो मैंने वहां से सीखा। और जो आप सीखते हो वो वहीं से सीखते हो जब कोई आदमी आपके साथ कुछ करता है। यदि आप गलत करेंगे लोग गलत सीखेंगे, आप उनसे अच्छा करेंगे लोग अच्छा सीखेंगे। अगला स्टेप, झूठ नहीं बोला, सच्चाई के रास्ते पे चल के काम किया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद कुछ चंद सेल निकालने के लिए, कुछ इनकम बनाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हैं। झूठ बोल के सेल निकालते हैं। झूठ बोल के आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं। 10,000 का नेटवर्क नहीं बना सकते, क्योंकि 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का जो नेटवर्क बनेगा ना, वो सच्चाई के रास्ते पे बनेगा। क्योंकि ये एक यात्रा है, इस रास्ते पे 4 दिन नहीं चलना है, इसमें जिंदगी भर चलना है। आने वाले 20-50 साल चलना है। बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है सेफ शॉप सर। हमको ये देखना है हम किस रास्ते पे हैं और कौन सा ऐसा चरित्र हम तैयार कर रहे हैं जो आने वाले नेटवर्क में उस चरित्र को लोग फॉलो करें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, झूठ नहीं बोलिएगा। लेट हो गए आप, आधा घंटा लेट हो गए, 45 मिनट लेट हो गए, 50 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं। मैं लगातार कंटिन्यू सच के रास्ते पे चला, लगातार कंटिन्यू बढ़िया जो मेरे गुरु लोगों ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पे मैं कंटिन्यू चलता गया। 8वां जो स्टेप है, जो सिस्टम ने बोला उस पर कभी संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया। सिस्टम ने बोला मीटिंग में पहुंचना है तो पहुंचना है। सिस्टम ने बोला भाई साहब ये अमाउंट लगेगा, इस अमाउंट से वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद हमको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, बहुत बड़ा नॉलेज मिलेगा, डाउट नहीं किया। बहुत सारे लोग अपने जीवन को बनाने के लिए बीच में डाउट और संदेह करना शुरू कर देते हैं। संदेह नहीं करना दोस्त, मेरे दोस्त हमेशा अपने टीम लीडर के लिए टूल्स रखते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद लोग हथियारों को भूल जाते हैं। एक प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, सेफ शॉप में ज्वाइनिंग आपकी फ्री हुई, प्रोडक्ट आपने खरीद लिया और उसके बाद आगे लड़ाई कैसे लड़नी है उसके हथियार ही नहीं हमारे पास। ना प्लान फोल्डर है, ना प्रगति पथ है, ना टूल्स है, ना इनविटेशन कार्ड है और भरोसे बैठे अपलाइन के। बोल सर मेरे अपलाइन के पास है तो सर मेरे भाई, यदि आपके पास आर्मी में जब आदमी जाता है सारी ट्रेनिंग लेने के बाद और वो लड़ाई करने चला जाए, हथियार है ही नहीं, दुश्मन आएगा बख्शेगा उसको, वो बोलेगा भाई साहब मारना मत, हथियार नहीं है। जंग में दया नहीं आती होती भाई साहब। मार्केट में जब उतरोगे टाई लगा के, सूट लेके, जब किसी बंदे को आप प्लान बता रहे होते हो, वो नहीं बख्शेगा। वो ये इस बात की दया नहीं करेगा तेरे पास प्लान फोल्डर है कि नहीं है। वो बोलेगा आपकी कंपनी ये करती है, ऐसा ऐसा करती है, ये करती है, कहां होता है, कहां था 2 लाख, दिखाओ क्या है प्लान। बोले मेरा अपलाइन आके बताएगा। रिजेक्ट कर देते हैं लोग। तो मेरे दोस्त टूल्स, इनविटेशन कार्ड, डीवीडी, मोरिंगा, ये सारी चीजें जो आपके पास हैं, ये सब चीजें प्रमोट करिए। आपके पास होंगी तो आप प्रमोट कर पाएंगे, आपके पास नहीं होंगी तो सिंपल आपकी टीम ये चीज सीख रही है, इसके पास है ही नहीं तो भाई साहब ये आदमी कहां से जो है मेरी जिंदगी बदलेगा। डुप्लीकेबल का बिजनेस है, वही होता है जो आप करते हैं, वो बिल्कुल नहीं होता जो आप बोलते हैं। अगले स्टेप के ऊपर यदि हम आए, अगले स्टेप की बात करें, कमिटमेंट निभाया। मैंने 28 दिन का कमिटमेंट निभाया, 28 दिन का कमिटमेंट। मैं एक बात जानता था, यदि एक गरीबी से अमीरी का सफर तय करना है, 40 साल की इनकम 4 साल में मुझे चाहिए, प्रसाद है भाई साहब कि एक लड्डू खाया और ये आ गया करोड़ों रुपए। नो, मैंने एक बात समझी थी, यदि मैं एक टीचर बनता हूं, यदि मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, यदि मैं इंजीनियर हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आदमी कोई भी जॉब प्रोफेशन किसी भी जगह पे है, क्या वो अपनी ड्यूटी अपने कमिटमेंट से करता है कि नहीं करता है? एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, लगातार सर्जरी करता है नहीं करता है? एक एडवोकेट है, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक अपनी ड्यूटी करता है नहीं करता है? हर प्रोफेशन का आदमी
अपने बिजनेस को लेके प्रोफेशनल है, लेकिन यहां आदमी ज्वाइन होने के बाद हफ्ते में 2 दिन काम करना चाहेगा, दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 या 1.5 घंटा काम करना चाहेगा, बाकी अपने घर पे। नौकरी करता था तो 8 घंटा ड्यूटी करता था, हर काम करता था। नौकरी को छोड़ दिया, इस बिजनेस में सफलता लूंगा, डायमंड बनूंगा, 28 लाख रुपए महीने पे जाऊंगा। आके 2 घंटा काम कर रहा है। मेरे दोस्त, मेरे को यह बात पता चली, ये बिजनेस फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, स्पेयर टाइम नहीं हो सकता। आज आपके पास वक्त कम है, 2 घंटा दीजिए, रोज दीजिए। आज आपने 2 घंटा दिया, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं दिया, वो बेकार है। डेली देना है, 2 घंटा देना है। मैंने इस बिजनेस में सबसे पहले पार्ट टाइम आया, जब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस बिजनेस में ताकत है, और जिस दिन मुझे पता चला उस दिन से लेके 2018 आज आ चुकी है। सिंगल एक डे ऐसा नहीं है, मैंने मेरा 100% कमिटमेंट के साथ यहाँ पे काम किया। मैं एक बात जानता था, बाहर मार्केट में भी कहीं भी काम करूंगा, वहां भी मुझे कमिटमेंट निभाना है, और यहाँ यदि बड़ा आदमी बनना है, करोड़ों रुपए साल का कमाना है, तो करोड़ों रुपए साल का कमाने के लिए कमिटमेंट नहीं लगेगा? लगेगा सर, मैंने लगाया है, तो इसलिए आज आपके यहाँ पे खड़ा हूं, आज यहाँ आपसे बात कर पा रहा हूं, इसलिए साल का करोड़ों रुपए आता है। कमिटमेंट लगाया, 28 दिन का कमिटमेंट। यस, 4 पाई पे लेटे लेटे भी अपना कमिटमेंट निभाया है। रात को सोते सोते भी अगले दिन का प्लानिंग चल रहा होता है। आराम जरूर कर रहे होते हैं। यदि हमने अपने दिमाग को खुराक दी और पावर दी, तो दिमाग भाई साहब लेटे लेटे भी आपका काम कर रहा होता है। सारे काम शरीर ही नहीं करते हैं, दिमाग भी करता है। तो सर कमिटमेंट निभाइए। मैंने निभाया। उस शागला कदम जो बात बोली उसे किसी भी कीमत पे पूरा किया। काम करते करते बहुत बार हम चलते गए, और चलते चलते मेरे गुरु ने बोला टाइगर पहुंचना है वहां पे। मैंने कहा ओके सर। ठक गाड़ी घुमाया, सीधा आगरा। नेटवर्क में गए, बहुत सारे लोगों को लोग मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं। डायमंड को स्पेशल खाद्यान्न नहीं है भाई साहब, स्पेशल कोई खान नहीं बनी है डायमंडों की। हर आदमी डायमंड है, बशर्ते हमें तराशना है। कैसे तराशेंगे हम? रात को 12 बजे किसी आदमी ने बोल दिया सर रात के 12 बजे एक डॉक्टर साहब है ड्यूटी से फ्री होते, वो रात के 12 बजे प्लान देख सकते हैं। टाइम ही नहीं देते लोग। लॉजिक, टाइम दे देंगे तो उस टाइम के बोल देंगे भाई साहब मैं नहीं आ रहा, बीवी बीमार है। रात को नींद आ रही है तो नींद के चक्कर में कमिटमेंट भूल जाते हैं। 100% जो बात बोली उसको मैंने निभाया, एक बार नहीं लाखों बार। इसलिए मैं आज यहां हूं। मेरे दोस्त, या तो कमिटमेंट करो मत, और करते हो तो उसको निभाओ। बहुत बार ऐसा कमिटमेंट होगा जो आप अपने अपलाइनों से करेंगे। पूरा प्रयास करो। आपके अपलाइन को यह पता चल जाता है बंदे ने प्रयास किया। प्रयास करके यदि हमारा वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता है, वो माफी है। वहां पे आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है। उस बात से गिल्टी फील मत करना कि मैं तो बहुत बार कमिटमेंट करता हूं पूरे नहीं होते। नो, हमारा ड्यूटी है पूरा अपना 100% लगाना। मैंने लगाया, कभी सफलता मिली, कभी नहीं मिली, कभी रिजल्ट आए, कभी नहीं आए, लेकिन क्या हुआ? कमिटमेंट जो बोला वो किया, लगातार किया। आप भी करेंगे, मुझे विश्वास है। समय देने के बाद कभी भी कोई बहाना नहीं बनाया। समय दे दिया रात के 1:30 बजे का तो कोई बहाना नहीं लगाया, 2 बजे का कोई बहाना लगाया, 3 बजे का कोई बहाना नहीं लगाया। रिजल्ट आए या ना आए, जब आप फील्ड में जाएंगे कई बार रिजल्ट आएगा, कई बार रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिजल्ट नहीं आए तो किसी को दोषारोपण नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने खुद का थोड़ा सा कोई नुकसान हुआ नहीं और दूसरों को दोषारोपण शुरू कर देते हैं। मैंने दोषारोपण नहीं किया, समय जो दिया उसको पूरा किया। कलाकार हैं, पत्थर बन के नहीं बैठा। कलाकार है, पत्थर बन के नहीं बैठा। मैं एक बात जानता हूं, यदि ये पत्थर है, ये पत्थर बन के यदि मैं बैठा तो बड़ा काम नहीं होगा। इस बिजनेस में कलाकारी चाहिए होती है, थोड़ी सी आपके दिमाग का भी इस्तेमाल चाहिए होता है। आपके अपलाइन ने बोल दिया भाई साहब 5 प्लान रोज देने, और उसके बाद अपने को लग रहा है अपने 10 लोगों से बात करी, 10 के 10 लोगों ने टाइम नहीं दिया, तो अपने को लगता है मेरे को 10 लोगों को मैंने बात तो कर ली सर, वो लोग टाइम तो मुझे दे ही नहीं रहे, तो क्या करें? बैठ जाओ पत्थर बन के। नो, कलाकारी लगानी है। वो 10 बजे फ्री हो रहा है, 10 बजे के बाद 11 बजे तो मिल सकता है, 11 बजे का टाइम नहीं। बोला मैं तो रात की ड्यूटी होती है, सुबह 4 बजे फ्री होता हूं। तो सर बहुत बहुत बधाई हो, 4:30 बजे आप मुझे टाइम दीजिए, मैं 4:30 बजे आपके पास पहुंचूंगा। क्या होगा उससे? रिजल्ट निकलेंगे ना, कलाकारी लगनी है। वो सर लोग सोचते नहीं, रात को 4:30 बजे कोई काम करने का होता है क्या? रात तो सोने की होती है। कौन से ग्रंथ में लिखा है? कहां लिखा है? इस धरती पर जितने लोगों ने चमत्कार किया है ना, उनके लिए दिन रात उन्होंने कभी अंतर नहीं देखा। दिन हो चाहे रात हो, उनकी आंखों में सपने थे, उनकी आंखों में उम्मीद थी। अपने वंश के इतिहास को बदलना था, अपने जिंदगी की एक नई कहानी लिखनी थी। और जब जिंदगी की कहानी लिखनी होती है ना, तो वहां पे ये नहीं देखा जाता, टर्म कंडीशन नहीं लगती।
महात्मा गांधी भी बोलता कि भाई साहब संडे की तो जो है छुट्टी लूंगा, कस्तूरबा के साथ में घूमने जाऊंगा, मैं होटल के अंदर बुक किया हुआ है मैंने 5 स्टार होटल। क्या होता? आजादी मिलती? नहीं मिलती। भगत सिंह सरदार जी साहब बोलते, चंद्रशेखर आजाद बोलता कि सैटरडे शनिवार का बार है, मैं शनि का भक्त हूं और मेरे को शनि की पूजा करनी है, आज मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा। क्या होता? उसी दिन अंग्रेज आके ठोक जाते उसको। कमिटमेंट लगता है सर, कमिटमेंट हमने निभाया। कलाकारी लगेगी थोड़ी थोड़ी, तो कलाकारी सीखनी है और आपके अपलाइनों से सीखने को मिलेगा। जहां रहते हो देखिए कैसे करके, बिल्कुल पत्थर मत बन के बैठिए। तो एक बात बताता हूं, 100% अपलाइन की बात को फॉलो किया तब भी आपकी मौत होगी, और जो अपलाइन की बात को फॉलो नहीं किया तब भी आपकी मौत होगी। उसके बीच कोई चीज लगती है तो वो है कलाकारी। वो कलाकारी लगाना सीखना है। कलाकारी से काम चलेगा मेरे दोस्त, पत्थर नहीं बनिएगा। हमने कलाकारी लगा के खेल को खेला। यस, नेक्स्ट चलते हैं। अपनी टीम को कभी जलील नहीं किया, उसको बात समझाया तो अकेले में बिठा के समझाया। बहुत सारे बार रिजल्ट आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे, एक्सपर्ट बन के नहीं आए लोग। नेटवर्क मार्केटिंग की सर्टिफिकेट और नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री लेके नहीं आए आदमी। हमेशा गुंजाइश रहती है सुधारने की और सुधरने की। हमारे अपलाइन ने जब हमें कभी नहीं डांटा तो हम अपने डाउनलाइन को क्यों डांटे? हमारे नेटवर्क को क्यों डांट रहे हैं? क्यों हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं? 4 ही दिन में यदि वो 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने लग जाए, 28 लाख रुपए महीना कमाने लग जाए, 7 लाख रुपए हफ्ता कमाने लग जाए, तो फिर हमारा रोल क्या है? बताइए, अपना क्या रोल है? फिर तो फ्री हो गए हम। ऐसा तो फिर कोई भी आदमी आके फ्री हो जाएगा? नो, क्रिएटिविटी लगेगी। हम क्या हैं इसका पता चलेगा। कभी भी किसी आदमी ने कोई कमी कर दी है, सैंडविच अप्रोच लगती है, ऊपर सॉफ्ट नीचे सॉफ्ट, बीच में थोड़ा हार्ड। पहले तारीफ करो, बीच में फिर आदमी की तारीफ मत करो, आदमी की बुराई मत करो। उसको बोलो बेटा ये वाली जो चीज है यदि ये बहुत अच्छी हो जाए तो मजा आ जाएगा। मेरे गुरुजी जब मेरे मुंह से कोई चीप वर्ड निकल जाता था, कोई गलत बात निकलती थी, तो मेरे गुरु मुझे बुलाते थे, बोला यार क्या टाइगर क्या बात करता है। मैंने कहा वाह गुरुजी वाह। बोलता है यार तू मेरा इतना प्यारा बच्चा है, यदि ये वाली बात ऐसे ना बोल के यदि तू ऐसे बोल दे तो भगवान की कसम तेरा जैसा इंसान इस धरती पे नहीं है। लेकिन जो तूने क्लोजिंग करी लास्ट में, साला आत्मा हिला दिया यार तूने। तो सर ने बात भी बोल दी और मेरे को समझा भी दिया और मेरा ईगो भी हट नहीं हुआ और मुझे लगा मेरा गुरु मुझसे ये चाहता है। तो दोस्त मैंने उस चीज में बदलाव किया। कभी भी किसी आदमी को समझाना है अकेले में समझाइए। सरेआम बेइज्जती कर देते हैं बहुत सारे लोग। हर इंसान का ईगो है। इस बिजनेस में हमारे टुकड़ों पे नहीं पड़ रहा बंदा, अपनी मेहनत से कमा रहा है। हम सैलरी नहीं दे रहे किसी आदमी को। इंडिपेंडेंट बिजनेस है, स्वेच्छा का बिजनेस है, तो लोगों का ध्यान रखना है। लोगों का ध्यान रखा, लोग हमारा ध्यान रखेंगे। बहुत बार गुस्सा बहुत गुस्सा आया, उसके बावजूद दिमाग में ठंडा ही रखा। क्योंकि नेटवर्क की पहचान क्या है? दिमाग में ठंड, मुंह में मिठास, दिल में आग और पैरों के अंदर घुमाव। जब ये है तो काम हो जाएगा। सीधी लैंग्वेज में बोला जाता है दिमाग में बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैरों में चक्कर। सही है मायने में वही नेटवर्कर। यस, तो गुस्सा को कंट्रोल करना है, पीना है, निकालना नहीं है। ये हमने किया, प्रयास किया। बहुत दिनों तक नहीं हुआ लेकिन प्रयास किया। प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग लेन देन सही नहीं रख पाते। मैंने अपना लेन देन साफ रखा, चाहे नेटवर्क में अपलाइन के साथ, चाहे नेटवर्क में डाउनलाइन के साथ। किसी भी बंदे के साथ मैंने अपना हिसाब किताब खराब नहीं किया। लेन देन में आप यदि खराब है तो आप ना तो अपने अपलाइन का प्यार पाएंगे ना डाउनलाइन का प्यार पाएंगे। डाउनलाइन ज्यादा दिन साथ नहीं चलेगी हमारी यदि हमारा व्यवहार खराब है। तो इस बिजनेस में छोटी छोटी चीजों को लोग नोटिस करते हैं। मैंने उन चीजों के ऊपर काम किया, आज मैं यहां खड़ा हूं। मुझे विश्वास है आप भी जरूर काम करेंगे। मेरे को एक बात बताई श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने कि टाइगर, ये जो बिजनेस है ना, ये दमदार लोगों का बिजनेस है। हर आदमी इस धरती पे दमदार है। ईश्वर ने सबसे बड़ी ताकत देके भेजा है। इंसान से बड़ी ताकत इस धरती पे ईश्वर ने किसी को नहीं दी। उसके बावजूद लोग ढीले ढीले रहते हैं। क्रांतिकारी बनाया अपने आप को, अब ढीले ढीले हैं सब। कभी हैवी बातें आई नहीं, कभी जो जोश जुनून वाली बातें आई नहीं आई तो सर डेवलप करो, सीखो, सुनो। अपना सॉफ्टवेयर ढीला है तो उसको बढ़िया बनाओ। हमने बनाया। पहले बहुत हल्की हल्की बातें करता था, स्टेज बात से जाके आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन ग्रेवाल साहब ने बताया कि टाइगर, हजारों लाखों का यदि नेटवर्क बनाना है, करोड़ों लोगों का भविष्य यदि यहां लगवाना है,
तो दमदारी वाली बात होनी चाहिए। एक्साइटमेंट का जो रोल हमने बताया, 90% एक्साइटमेंट का रोल होता है इस धंधे में। ढीले लोगों का ये धंधा नहीं है। हाँ, आवाज आपकी थोड़ी हल्की हो सकती है, लेकिन अंदर से दम बहुत जबरदस्त होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए। हमने वो इरादा रखा और इस इरादे की बदौलत, जो जज्बे की बदौलत हम आज यहां बैठे हैं।